गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 2 फरवरी और जानेंगे 2 फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन इज क्या है, देख लीजिए, आर्केटाइपल। क्या है? आर्केटाइपल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मूल आदर्श विषयक। क्या है मीनिंग? मूल आदर्श विषयक या फिर ठेठ। क्या है? या फिर कह सकते हैं हम ठेठ, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, मीनिंग देखें इसका। सो वेरी टिपिकल ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ पर्सन और थिंग्स। सो एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति या बात का बहुत ही विशिष्ट। सिनोनिम्स इसके डिस्कस करें तो क्या है, देखिए, कन्वेंशनल, एग्जाम्पलरी, स्टेरियोटिपिकल। ठीक है, एंटोनिम्स है अटिपिकल, अनऑर्थोडॉक्स, अनयूजुअल एंड ऑड। ठीक है, अब एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम्पल इज दिस आर्केटाइपल वर्ल्ड इज द सन ऑफ गॉड एंड ट्रू गॉड। सो ये मूल रूपी संसार परमेश्वर का पुत्र और सच्चा परमेश्वर है। क्या है? दिस आर्केटाइपल वर्ल्ड इज द सन ऑफ गॉड एंड ट्रू गॉड। सो ये मूल रूपी संसार परमेश्वर का पुत्र और सच्चा परमेश्वर है। क्लियर है? नेक्स्ट इज परजुरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है मिथ्या शपथ। क्या है? मिथ्या शपथ मतलब कि एक झूठी शपथ। सो द ऑफेंस ऑफ विलफुली टेलिंग एन अनट्रूथ और मेकिंग अ मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर ऑथ। शपथ के तहत जानबूझकर असत्य बताने या गलत बयानी करने का अपराध। ठीक है, सिनोनिम्स के वायोलेशन ऑफ एन ऑथ। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द मदर वुड लीड अबाउट हर सन्स वेयर अबाउट्स विल सून फेस ट्रायल और परजुरी। अपने बेटे के ठिकाने के बारे में झूठ बोलने वाली माँ को जल्द ही झूठी गवाही के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। सो एवरी वन will be face this situation. The mother will lead about her sons whereabouts will soon face trial for perjury. So perjury मतलब कि एक गलत जो उन्होंने क्या दी, गवाही दी है, उसका जो उनको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अब हाँ, जो भाई न्यू स्टूडेंट्स है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जिस किसी ने 5 बजे वाला करंट अफेयर नहीं देखा वो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट से। क्या है? नेक्स्ट है एडजुडिकेट। क्या है? एडजुडिकेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है निर्णय करना। क्या करना? निर्णय करना। टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन अबाउट वो इज राइट इन अ डिस्प्यूट। सो एक मतलब कि ऑफिशियल डिसीजन लेना है कि कौन उस डिस्प्यूट में सही है, उस विवाद में कौन सही है, मतलब किसी विवाद में कौन सही है। एक क्या लेना है? एक ऑफिशियल डिसीजन लेना। सिनोनिम्स है एडजज, जज, आर्बिट्रेट, डिसाइड। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, यू शुड नेवर एडजुडिकेट अ मेजर डिसीजन व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। जब आप शराब के प्रभाव में हो तो आपको कभी भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्या है? यू शुड नेवर एडजुडिकेट अ मेजर डिसीजन व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। जब आप जो है किसके मतलब कि अंडर हो, किसके इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। सो आपको किसी भी प्रकार के मतलब कि एडजुडिकेट नहीं लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है, एक डेंजरस हो सकता है। सो नेक्स्ट इज मैंडन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है सांसारिक। फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स। सो घटनाओं के साधारण पाठ्यक्रम में मिला। सिनोनिम्स है डाइम, स्टेल, सोबर, हमड्रम, डे टू डे। ठीक है, एग्जाम एंटोनिम्स है अनयूजुअल, एक्साइटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है भाई, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द लिस्ट इंक्लूड मैनी मैंडन। इस मतलब कि लिस्ट में जो है बहुत सारे कौन मतलब कि मैनी मैंडन सांसारिक मतलब कि क्या सूची में रखा है। सो रूटीन टास्क क्या है, नियमित कार्य शामिल है। सो सूची में कई सांसारिक नियमित कार्य शामिल हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटैगोनिस्टिस। क्या है? प्रोटैगोनिस्टिस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है मुख्य पात्र। क्या है मीनिंग? मुख्य पात्र। द लीडिंग कैरेक्टर और वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन अ प्ले, फिल्म, नॉवल एक्सेट्रा। किसी नाटक, फिल्म, उपन्यास आदि के में प्रमुख चरित्र या प्रमुख पात्रों में से एक। सिनोनिम से इसका सपोर्टर, अपहोल्डर। एंटोनिम से ओपोनेंट। क्या है एंटोनिम्स? ओपोनेंट। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है, फॉर द नेक्स्ट 9 years ही वॉज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ रिफॉर्म। अगले 9 वर्षों तक वे सुधार के नायक थे। कौन थे? अगले 9 वर्षों तक जो है वे सुधार के नायक थे। फॉर द नेक्स्ट 9 years ही वॉज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ रिफॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट इज ब्रूटल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है क्रूर। क्या है मीनिंग? क्रूर। सो सेवेजली वायलेंट, हिंसक रूप से हिंसक। ठीक है। सिनोनिम्स इसका क्या है? देखिए सेवेज, क्रूर। एंटोनिम्स जेंटल एंड ह्यूमन। ठीक है। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो देखिए एग्जाम्पल है, द राइटर डिस्क्राइब्स द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स विद ब्रूटल ऑनेस्टी। सो लेखक ने नशीले पदार्थों के खतरों का क्रूर ईमानदारी के साथ वर्णन किया। क्या करें? द राइटर्स डिस्क्राइब द डेंजर ऑफ ड्रग्स विद ब्रूटल ऑनेस्टी। सो मतलब कि एक ईमानदारी के साथ, क्रूर ईमानदारी के साथ उन्होंने उसको डिस्क्राइब करा, किसको? ड्रग्स को, नशीले पदार्थ को। ठीक है भाई, शेयर करते रहिए बार बार। ठीक है। और थम्स अप जरूर, मतलब कि लाइक जरूर करिए। ठीक है, जरूर करना। सो नेक्स्ट क्या है? रेलिगेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है निर्वासित कर देना। क्या है? निर्वासित कर देना। असाइन एन इंफीरियर रैंक और अपोजिशन टू। हीन पद या पद को सौंपना। सिनोनिम्स से इसका डाउनग्रेड, बैनिश, एग्जाइल, डिग्रेड। एंटोनिम्स अपग्रेड, प्रोमोट। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है, वुमेन टेंडेड टू बी रेलिगेट टू टाइपिंग एंड फिलिंग जॉब। सो महिलाओं को टाइपिंग और नौकरी दाखिल करने के लिए छोड़ दिया गया। क्या है? महिलाओं को टाइपिंग और नौकरी दाखिल करने के लिए छोड़ दिया गया है। क्लियर है? यहाँ तक आई होप आप सभी का क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका किसी प्रकार का डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट इज शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है टालना। क्या है मीनिंग? टालना। परसिस्टेंटली अवॉइड, इग्नोर और रिजेक्ट समवन और समथिंग थ्रो एंटीपैथी और क्वेश्चन। एंटीपैथी या सावधानी के जरिए लगातार किसी या किसी चीज़ में नज़रअंदाज करना या फिर अस्वीकार करना, उसको रिजेक्ट करना और जो है इग्नोर करना। समथिंग और समथिंग, समवन और समथिंग। सिनोनिम से अवॉइड, एवेड, एस्च्यू, इग्नोर। एंटोनिम्स एक्सेप्ट, वीक, वेलकम। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है, इन्वेस्टर्स बिगिन टू शन आर कंपनीज स्टॉक कॉजिंग इट टू प्लमेट इन वैल्यू। सो निवेशकों ने हमारी कंपनी के स्टॉक को छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे इसका मूल्य गिर गया। इन्वेस्टर बिगिन टू शन आर कंपनीज स्टॉक कॉजिंग इट टू प्लमेट इन वैल्यू। सो निवेशकों ने हमारी कंपनी के जो स्टॉक को छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे इसका मूल्य गिर गया। ठीक है। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज मस्टर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है संग्रह, इकट्ठा, कलेक्ट। ठीक है। कलेक्ट और असेंबल अ नंबर और अमाउंट। तो इकट्ठा या फिर इकट्ठा एक संख्या या फिर राशि। ठीक है। या फिर कौन हो सकते हैं? पीपल भी हो सकते हैं। ठीक है। सिनोनिम से इसके असेंबल, कलेक्ट, कॉन्ग्रीगेट, कन्विंस। एंट्रीम्स अवॉइड, डिस्ट्रॉय, डिस्पर्स, डॉज। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए एग्जाम्पल है, द 2 फुटबॉल टीम्स मस्टर इन देयर रिस्पेक्टिव हेडल्स बिफोर ईच प्ले। प्रत्येक खेल से पहले 2 फुटबॉल टीमें अपने अपने हडल में जुट जाती हैं। क्या करती हैं? द 2 फुटबॉल टीम्स मस्टर इन देयर रिस्पेक्टिव हडल्स बिफोर ईच प्ले। प्रत्येक खेल से पहले 2 फुटबॉल टीमें अपने अपने हडल में जुट जाती हैं। ठीक है भाई। सो आज का जो आपका वोकैब का क्लास था वो यहीं कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को मतलब कि अच्छा लगा। ठीक है। साथ ही आप सबने एंजॉय किया। अगर आपने आज कुछ न्यू लर्न करना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
ज़रूर बताइए, ठीक है भाई। और जिस किसी ने भी 5 बजे वाला, ठीक है, और जो 8 बजे वाली बुकें मैं करा रहा हूँ वो, और 11 बजे, 2 बजे और 5 बजे शाम को, और शाम को फिर रात को 8 बजे। ये सब टॉपिक नहीं देखते तो प्लीज़ देखिए, इम्पोर्टेंट है, करंट अफ़ेयर के टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। 4 टॉपिक्स आते हैं करंट अफ़ेयर के, ठीक है, और एक 5 बजे करंट अफ़ेयर की क्लास आती है और 8 बजे वोकेब। इम्पोर्टेंट है, देखते रहिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।